दिव्यानी राणा, जिनको आज नगरोटा से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। दिव्यानी जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, आज आपको ये मैंडेट मिला है, क्या कहेंगी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी का, खासतौर पर श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, श्रद्धेय माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का, श्रद्धेय माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग साहब का, राज्य के अध्यक्ष श्री सच शर्मा जी का, राज्य के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, श्रद्धेय माननीय श्यामलाल शर्मा साहब का, श्रद्धेय एलओपी सुनील शर्मा साहब का, श्रद्धेय माननीय भारत भूषण जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रत्याशी बनाकर हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद दिया है। इनके नेतृत्व के तहत हम भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने परचम लहराया था और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी, हम एक बार फिर ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और जिस तरह से माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने हाईएस्ट मार्जिन से ये सीट निकाली थी, हमें उम्मीद है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर वोटिंग सदस्य हमें आशीर्वाद देगा और ये हम एक बार फिर ये जो सीट है सबसे हाईएस्ट मार्जिन। देखिए, मुझे याद है 11 महीने से लगातार आप, जब से देवेंद्र राणा जी की देहांत हुआ, तब से लगातार आप नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रवास कर रही है, वहाँ घर घर जा रही है। तो आपकी क्या मेहनत पहले से रही है और किस तरह से आपने लोगों को समझाने की कोशिश की और मास कंटेक्ट किस तरह से इस्टेब्लिश किया आपने? जी, राणा साहब कहा करते थे कि नगरोटा का हर घर मेरा घर है, नगरोटा का हर परिवार मेरा परिवार है। और हमें बहुत खुशी महसूस होती है आपको ये बताते हुए कि आज तक जब हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के घर घर गए तो आज तक हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किसी बेगाने के घर में गए हैं। हमारी जितनी भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जितने भी बहनें हैं, माताएं हैं, जितने भी युवा हैं, उन सब ने हमें गले लगाकर हमें आशीर्वाद दिया है। और हमें ऐसा अक्सर लगा है कि शायद श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब स्वयं हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कितना कठिन है और क्या चैलेंजेस आपको लगता है? आप कैंडिडेट हैं और उस पार्टी की जिसने आपको बड़ा एक भरोसा आप पे जताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी उम्मीदवार थे। आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है और उस पर खरा उतरने के लिए आप क्या कितनी कोशिश करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय समाज की सेवा करने में कर्मठ रहता है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से राणा साहब ने एक सपना देखा था कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरह से चमकाना है कि पूरे भारत देश में एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बने, तो उस तरह से ही हम उनका जो है एक सपना पूरा करेंगे और सपना साकार करेंगे श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लास्ट में अगर आप चुन के आती हैं तो आपका प्रायोरिटी क्या रहेगी, मेन फोकस क्या रहेगा, 1 2 3 करके? देखिए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हर जो हमारी 49 पंचायतें हैं, हर पंचायत की अपनी एक यूनिक चैलेंजेस रहती हैं। हमारी टोपोग्राफी भी हर इलाके की अलग अलग है। तो हमने हर पंचायत में जाके बड़े बुजुर्गों से बात की है, औरतों से बात की है, युवाओं से बात की है। और एक जिस तरह से राणा साहब ने एक मास्टर प्लान बनाया था, उन्हीं के मास्टर प्लान के साथ जोड़कर हमने करंट स्थिति का एक जायजा लिया है। और हमें उम्मीद है कि सबके जितने भी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं उस पर खरे उतरेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।